हमने टॉपिक लिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो ये सबसे पहले एक्चुअली हिस्ट्री का रिकॉर्ड है कि जहाँ एग्जैक्टली इंडिया का हिस्ट्री हमें नॉन फॉर्म में या रिटर्न फॉर्म में या अगर मान लीजिए स्टैचू वगैरह है या आर्कियोलॉजी है इस फॉर्म में अवेलेबल होता है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिगिंस विद द बर्थ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो नोन एज हरप्पन सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो भी पहले साइट मिली थी वो कहाँ मिली थी? तो हरप्पा में मिली थी, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हरप्पन सिविलाइजेशन। ये कभी फ्लरिश हुई थी? तो फ्लरिश हुई थी अराउंड 2500 ईयर बिफोर, लेकिन उसका स्टार्ट कहाँ मिल रहा है? लगभग 3300 BCE, यानी कि बिफोर क्रिस्ट एरा या कॉमन एरा भी कह सकते हैं। तो यानी कि अगर हम आज से अगर काउंट करते हैं तो अराउंड 5300 ईयर्स बिफोर 5300 ईयर्स बिफोर हमें क्या मिला था? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जैक्टली स्टार्ट हो गया था। फ्लरिश अराउंड 2000, जो फ्लरिश है यानी कि उसका जो पीक पीरियड था वो अराउंड 2500 BC के आसपास था इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ एशिया। तो साउथ एशिया में कौन सा रीजन? कंटेम्प्रेरी जो अभी के फिलहाल पाकिस्तान में है या वेस्टर्न इंडिया हम जिसको कह सकते हैं। तो वहाँ एग्जैक्टली क्या है कि वहाँ हमें मिलेगा द रिमेन्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। द लार्जेस्ट 4 एंशियंट अर्बन सिविलाइजेशन। तो जो भी नॉन अर्बन सिविलाइजेशन है जैसे इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया एंड चाइना, अगर हम इनकी बात करते हैं तो में सबसे जो बड़ी सिविलाइजेशन थी तो वो इंडियन ही थी और अर्बन भी थी एक्चुअली। क्योंकि क्या इजिप्ट हो गया, मेसोपोटामिया था या चाइना है, तो वहाँ हमें इतनी बड़ी सिटीज़ नहीं मिली है। अगर हम 1920 में बात करें तो 1920 में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया कैरिड आउट एक्सकेवेशन। तो 1920 में एक्सकेवेशन स्टार्ट हो गए इन द इंडस वैली, फाउंड द रूइंस ऑफ द 2 सिटीज मोहेंजोदारो एंड हरप्पा। तो पहले सिटी कौन सी मिली? तो हरप्पा मिली। इसके लिए हम क्या बोलते हैं? इसको हरप्पन सिविलाइजेशन ऐसे भी कहते हैं। तो 2 मेजर सिटीज मिली, मोहेंजोदारो एंड हरप्पा। तो 1924 में आते आते क्या हो गया कि एग्जैक्टली पूरी तरह से वो सिटी डिस्कवर हो गई। तो डायरेक्टर जनरल जो 1924 में जॉन मार्शल जो है वो जो डायरेक्टर थे उस टाइम के डायरेक्टर जनरल ऑफ द ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वो फाउंड हो गई है उस रीजन में। हरप्पा क्या है? तो हरप्पा का एक्सकेवेशन किसने किया था? हरप्पा का एक्सकेवेशन किया था दयाराम साहनी ने 1921 में। एक्चुअली हरप्पा लोकेटेड है एट द बैंक ऑफ रावी रिवर, और ये जो लोकेशन है वो है मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट, पंजाब, पाकिस्तान में आता है। तो यहाँ वहाँ क्या क्या मिला है? तो वहाँ मिला है सैंडस्टोन के स्टैचू मिले हैं ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, फिर ग्रैनरी मिली है एंड इवन उसके बाद बुलक कार्ट मिले हैं। मोहनजोदारो की बात करते हैं तो मोहनजोदारो का एक्सकेवेशन किया था RD बैनर्जी या राखलदास बैनर्जी भी कह सकते हैं। तो एक्चुअली 1922 में। तो जो मोहनजोदारो है वो कहाँ सिचुएटेड है? तो इंडस रिवर के बैंक पे वो सिचुएटेड है। तो ये लरकाना डिस्ट्रिक्ट, पंजाब, पाकिस्तान में ही अभी फिलहाल लोकेशन आता है। वहाँ क्या क्या मिला था? तो वहाँ मिला था ग्रेट बाथ, उसके बाद ग्रैनरी, फिर उसके बाद ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला था, फिर सील ऑफ पशुपति महादेवा का सील मिला है, फिर उसके बाद स्टैचू ऑफ बियर्ड मैन, या तो बियर्ड मैन का भी फेमस स्टैचू मिला है, एंड पीस ऑफ वुवन क्लोथ यानी कि जो भी वीविंग किया है वो क्लोथ, तो क्लोथ भी मोहनजोदारो के साइड से मिला है। वैली जो सिविलाइजेशन थे तो उसका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है, यानी कि अराउंड 3300 से अगर हम प्रिज्यूम करते हैं कि अगर वो स्टार्ट किया है BCE में 3300 BCE से लगभग 1300 तक BCE तक वो चला है, ऐसा अगर हम माने तो अराउंड एक्चुअली ये जो है तो अराउंड 2000 ईयर्स, अराउंड 2000 ईयर्स ये एग्जैक्टली ये इतना पीरियड था। तो अर्ली हरप्पन जो पीरियड थे तो उसका पीरियड माना जाता है 3300 से लेके 2600 BCE तक, बिफोर कॉमन ईरा या क्रिस्ट ईरा भी कह सकते हैं। जो मैच्योर हरप्पन सिविलाइजेशन था उसका पीरियड लगभग पकड़ा जाता है 2600 से लेके 1900 BCE तक। अगर हम लेट हरप्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो वो पीरियड आ जाएगा लगभग 1900 से लेके 1300 BCE तक, यानी कि 1300 आते आते लगभग क्या हो गया कि पूरी तरह से जो हरप्पन सिविलाइजेशन है वो डिक्लाइन हो गया या गायब हो गया। तो अर्ली हरप्पन फेज जो है उसको हकरा फेज ऐसा भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो अर्ली हरप्पन फेज है तो वो कहाँ पाया गया है? वी हैव फाउंड इट अराउंड घग्गर हकरा रिवर वैली जो है, तो उस एरिया में एग्जैक्टली ये फ्लरिश हुआ रहेगा ऐसा माना जाता है। तो अर्ली हरप्पन फेज जो कहाँ कब आता है? लगभग
3300 टू 2600 BCE। तो कहाँ एग्जैक्टली घग्गर और हकरा रिवर के बैंक के पास। अगर हम इंडस स्क्रिप्ट की बात करें तो जो भी हमें एक्सकेवेशन में जो भी अलग अलग स्क्रिप्ट मिली है या कॉइन्स मिले हैं या कोई सील्स मिले हैं, तो एक्चुअली उसके ऊपर जो भी राइटिंग है तो वो आज तक एक्चुअली डेसिफर नहीं हो पाई है। तो ये एग्जैक्टली स्क्रिप्ट जो रहेगा वो अराउंड 3000 BCE पुराना रहेगा। तो हम इसे ये वी कैन जस्ट हैव एन कंक्लूजन कि जो राइटिंग स्टाइल था वो अराउंड 5000 BCE इंडिया में डेवलप हुआ था। एविडेंसेस ऑफ ट्रेड नेटवर्क, तो जो भी एक्सकवेशन में मिला है तो उससे हमें पता लगता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है तो उसका एग्जैक्टली ट्रेड नेटवर्क किस किस कंट्री से होगा, कल्टीवेशन कौन कौन से उन्होंने क्रॉप ग्रो किए रहेंगे। तो उस टाइम पे जो क्रॉप जो भी डिस्कवर्ड है या हमें एक्सकवेशन से पता लग गया है तो वो है पीस, उसके बाद है सीसेम, उसके बाद है डेट्स एंड कॉटन। तो एक्चुअली इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है कि वो लोग एग्जैक्टली वन ऑफ द ओल्डेस्ट पीपल है दोज हु हैव ग्रोन द कॉटन। तो अगर लार्ज अर्बन सेंटर्स की बात करें तो लार्ज अर्बन सेंटर में बहुत सारे एक्चुअली क्या हो गए, टाउन्स वगैरह विलेज सिटीज़ में कन्वर्ट हो गए। तो उसमें से मेजर थे हरप्पा एंड मोहनजोदारो जो पाकिस्तान में आते हैं, हरप्पा एंड मोहनजोदारो पाकिस्तान में आते हैं, और लोथल जो है तो ये एक्चुअली ये नया सिटी उभर कर आ गया, तो ये इंडिया में है, गुजरात में। तो उसके बाद क्या हो गया, ग्रेजुअल डिक्लाइन हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अराउंड 1800 BCE से लेके अराउंड 1700 के आसपास एक्चुअली उसका डिक्लाइन चालू हो गया, और वो आते आते अराउंड 1300 तक सभी उसके जो भी रिमेन्स है वो सब गायब हो गए। एंड वी आर नॉट हैविंग एनी आइडिया कि भाई इसके पहले ही कुछ सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था। मोस्ट ऑफ द सिटीज़ वेर अबैंडन्ड। तो अभी एक्चुअली बहुत सारी सिटीज़ क्यों अबैंडन हो गई, इसका कोई रीज़न एग्जैक्टली हमें आज तक ठोस पता नहीं लगा। what could be the concrete reason that why the cities were abandoned by the people, Indus Valley people. Archaeological data indicates persistence of late Harappan culture till 1000 to 900 BC। तो जो भी हरप्पन सिविलाइजेशन का जो कल्चर है तो उसके जो भी रिलेटेड जो भी ये है अलग अलग प्रैक्टिसेस है, तो दैट प्रैक्टिसेस वी कैन एक्सपीरियंस फ्रॉम द डिफरेंट स्कल्पचर्स आर देयर, सम मॉन्यूमेंट्स आर देयर, सम बिल्डिंग्स आर देयर। So that we can find it out around 1000 BC to 900 BCE. If you talk about the town planning and structure, तो हरप्पन एंड मोहनजोदाड़ो जो है तो उनके पास सिटाडेल होते थे, यानी कि ऐसे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग कि जहाँ उसको एक्रोपोलिस ऐसे भी कहा जाता है, जहाँ बहुत बड़े बड़े जो राजा के हो या रूलर का हो तो वो शायद उसमें रहते रहेंगे, पॉसिबली ऑक्यूपाइड बाय द मेंबर्स ऑफ रूलिंग क्लास। तो उस टाइम पे जो भी एक्चुअली रूलिंग क्लास रहेंगे तो हर सिटी के पास क्या होता था, खुद का एक सिटाडेल होता था। सिटाडेल की बात करें तो सिटाडेल जो भी हर सिटी में था वो थोड़ा सा ऊंचाई पे था, यानी कि ऐसा प्रिज्यूम किया जा सकता है कि जो भी वहाँ रूलिंग क्लास पीपल रहेंगे वो थोड़े से हाइट पे रहेंगे बिकॉज ऑफ देयर स्टेटस इन द सोसाइटी। और उसके हर सिटाडेल के बाजू में क्या होता था कि एक लोअर टाउन होता था, उसका हाइट थोड़ी सी नीचे होती थी और वो ब्रिक्स से बनाया रहता था, और जिसमें क्या रहेगा कि शायद कॉमन पीपल वहाँ उस टाइम पे उसमें रहते रहेंगे। सिटी वॉज प्लान्ड इन ग्रिड सिस्टम। एक्चुअली ये अगर पूरे जो भी 4 सिविलाइजेशन है, जैसे इजिप्शियन है, जो मेसोपोटामियन है, उसके बाद चाइना है, इंडिया है, तो एक्चुअली ये अकेला ही है सिटी के जो अर्बन स्टाइल था, और उसके ये सारे स्ट्रक्चर कैसे थे, तो स्क्वायर टाइप थे। तो ग्रिड सिस्टम कहा जाता है इसको। एंड हरप्पन जो उसमें एक्चुअली ये दोनों सिटीज़ है तो वहाँ ग्रेनरीज मिले हैं, तो ग्रेनरीज कॉन्स्टिट्यूटेड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। तो यानी कि हरप्पन सिटी जो था उसमें बड़ी बड़ी ग्रैनरीज मिली है। तो इससे पता लगता है कि उस टाइम का एक्चुअली एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट रहेगा बहुत बढ़िया रहेगा या बहुत ज़्यादा रहेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि एक्चुअली दे मस्ट बी इन द नीड ऑफ द ग्रेनरीज टू स्टोर द एक्सेस क्रॉप। और उन्होंने एक्चुअली जो भी उनके हाउसेस थे तो उन्होंने एक्चुअली बर्न्ट ब्रिक्स का यूज़ किया है। इससे ये भी पता लगता है कि उस टाइम द टेक्नोलॉजी जो था ब्रिक्स बनाने का, उसके बाद उसको बर्न करके उसको यूजेबल बनाने का, तो दिस कैन बी पॉसिबली फाउंड विद द IVC। वैसे देखा जाए तो इजिप्ट जो सिविलाइजेशन मिला था उधर भी हमें ड्राइड ब्रिक्स मिले थे, बट लेकिन वहाँ क्या है कि बर्न्ट जो है ब्रिक्स वो नहीं मिले हैं। तो इससे ये तो पता लगता है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है तो उधर का जो भी टेक्नोलॉजी था वो बहुत बेटर था कंपेयर टू इजिप्शियन ले लीजिए या इवन मेसोपोटामियन ले लीजिए या चाइनीज सिविलाइजेशन ले लीजिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक्चुअली ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत इंप्रेसिव था। वो एक कवर टाइप था एंड उसका जो भी स्ट्रक्चर बनाया था वो बहुत इंप्रेसिव था। यानी कि आज के डेट में भी अगर हम देखा जाए
तो ऐसा प्रिज्यूम कर सकते हैं कि एट दैट टाइम ऑल्सो the construction or the architecture was in a better condition and they were well equipped. Every house was having courtyard and bathroom. अगर हम मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा सिटीज की बात करें तो एवरी हाउस के पास एक कोर्टयार्ड था खुद का एंड बाथरूम था. और कालीबंगन जो साइट है राजस्थान में, तो अगर वहाँ का अगर हम हाउसेस देखें तो हर मेजोरिटी ऑफ द हाउसेस के पास क्या था, खुद का कुआं था यानी वेल था. तो पानी का अरेंजमेंट दे कैन इजीली डू फ्रॉम देयर ओन हाउस ओनली. तो ढोलावीरा एंड लोथल जो गुजरात में साइट है, वहाँ जो एंटायर सेटलमेंट था वो फोर्टिफाइड था. यानी कि मान लीजिए ये ऐसा फोर्टिफाइड, इसके अंदर जो है वो वॉल से फोर्टिफाइड रहेगा और उसके अंदर एक्चुअली ये सिटी रहेगा, उसके अंदर ये सिटी रहेगा. तो इट वॉज फोर्टिफाइड सेक्शन विद इन द टाउन वेयर आल्सो सेपरेटेड बाय द वॉल. तो यानी कि कुछ ऐसे मान लीजिए इसमें ऐसे सेक्शन बनाए गए जिससे मान लीजिए दूसरे लोग जो है उसमें अंदर ना आ सके. एग्रीकल्चर की बात करें तो बहुत बड़ी बड़ी ग्रैनरी मोहनजोदारो एंड हड़प्पा में मिली है. इसे ये तो पता लगता है कि उस टाइम का एग्रीकल्चर बहुत डेवलप रहेगा या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी उनके पास एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता रहेगा. विलेजेस मोस्टली सिचुएटेड नियर द फ्लड प्लेन. तो जो भी विलेजेस थी उस टाइम के थे वो नियर द फ्लड प्लेन थी. तो उसकी वजह से क्या हो गया कि उनके पास सफिशिएंट फूड ग्रेन होता था बिकॉज ऑफ द फर्टाइल लैंड. तो जो फूड ग्रेन थे उसमें व्हीट, बार्ले, राई, पीस, सीसेम, लेंटिल, चिकपीस, मस्टर्ड, मिलेट्स. तो ये क्या है, इसके एक्चुअली हमें क्या मिलते हैं, तो हमें एक्चुअली उसके रेमनेंट मिलते हैं, तो हमें उसके एविडेंसेस मिलते हैं. राइस की बात करें तो राइस वॉज रिलेटिवली रेयर. तो राइस के बारे में हमें कुछ ज़्यादा एविडेंसेस नहीं मिले हैं. तो वी कैन कंक्लूड कि राइस वॉज ग्रोन. तो राइस वी कैन नॉट से कि राइस वॉज ग्रोन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन. हाँ, बट इन केस ऑफ वीट बार्ले एंड राई तो हम कह सकते हैं कि वो मेजर हुआ तब उधर क्रॉप प्रोडक्शन था. अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस पीपल प्रोड्यूस कॉटन. तो इसके एविडेंसेस मिले कि उस टाइम पे कॉटन प्रोड्यूस हुआ जाता था इंडिया में या इंडस वैली सिविलाइजेशन एरिया में. उधर एक्चुअली सील्स भी मिले हैं, इवन टेराकोटा स्कल्पचर्स भी मिले हैं. तो जो सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर है तो उसके ऊपर बुल के एक्चुअली पिक्चर्स है. उससे ये एक्चुअली प्रिज्यूम किया जा सकता है बाय हिस्टोरियन. जो ऑक्सेन थे तो ऑक्सेन्स वेर बिलीव टू बी यूज्ड फॉर द प्लोइंग. तो जो भी हम प्लोइंग करती है खेतों में तो वो प्लो करने के लिए बुल का या ऑक्सेन का यूज़ करता रहेगा. ट्रेसेस ऑफ कैनल्स, तो एक्चुअली इरिगेशन के लिए जो भी कैनल सिस्टम है तो ट्रेसेस ऑफ कैनल भी हमें मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइड से. तो इरिगेशन पर्पस भी के लिए भी कैनल यूज़ किया जाता रहेगा, ऐसे भी हम प्रिज्यूम कर सकते हैं. अलॉन्ग विद एग्रीकल्चर एनिमल वेयर रियर्ड इन लार्ज नंबर. तो एग्रीकल्चर भी करते थे और उस टाइम पे एनिमल हस्बेंड्री जो था तो वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में किया जाता रहेगा, क्योंकि अलग अलग सील है तो अलग अलग सील पे अलग अलग एनिमल का फोटो ये है प्रिंट हुआ है. इसकी वजह से ये तो समझ में आता है कि उस टाइम पे जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल रहेगा वो हुआ रहेगा. IBC वॉज नॉट हॉर्स सेंटर्ड. तो एक्चुअली एक या दो ही जगह है कि जहाँ एग्जैक्टली हॉर्स जैसे फिगरिन मिले हैं, बट एग्जैक्टली उससे हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि उस टाइम पे जो इकोनॉमी था या जो भी ट्रेड था वो हॉर्स सेंटर्ड रहेगा. हाँ, ये इसके बहुत लेकिन एविडेंसेस मिले हैं कि बुल सेंटर्ड जो है या ऑक्सन सेंटर्ड है वो इकोनॉमी हो सकता है. इकोनॉमी की हम बात करें तो बहुत सारे सील्स मिले हैं, तो जिनमें एक जैसे यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट मिली है, रेगुलेटेड वेट्स एंड मेजर मिले हैं. रेगुलेटेड वेट्स एंड मेजर का मतलब है उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे वेइंग मशीन्स या वेट्स मिले हैं कि जिसकी वजह से ये तो पता लगता है कि उस टाइम का जो भी ट्रेड रहेगा तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में रहेगा. एंड अगर रेगुलेटेड वेट्स एंड मेजर मिले तो इससे ये पता लगता है कि द ट्रेड वाज मॉनिटर्ड बाय द रूलिंग क्लास और समथिंग दैट पर्टिकुलर पीपल दोज हु रूल द ट्रेड एंड कॉमर्स. कंसिडरेबल ट्रेड उस टाइम के ऐसे भी एविडेंसेस मिले हैं ट्रेड रिलेटेड. स्टोन, मेटल, शेल, इसके बिजनेस किए जाते रहेंगे, ऐसे भी हमें इंसिडेंट्स एविडेंसेस मिले हैं. ट्रेड कैरिड बाय द बार्टर सिस्टम. तो एग्जैक्टली जो मेटल कॉइन है या रुपीज़ है, करेंसी है, तो उसके एविडेंसेस नहीं मिले हैं, मेटल कॉइन के एविडेंसेस नहीं मिले हैं. लेकिन इसका मतलब भी हम ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि उस टाइम का जो भी सिस्टम रहेगा वो बार्टर सिस्टम रहेगा इकोनॉमी का या कॉमर्स का. इसे हम ऐसा प्रिज्यूम कर सकते हैं. एविडेंसेस ऑफ मेटल मनी नॉट फाउंड. तो जो कॉइन्स वगैरह है तो उस टाइम के कुछ मिले नहीं है. इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि उस टाइम शायद कॉइन जो रहेगा या मनी जो रहेगा वो एग्जैक्टली इसमें नहीं रहेगा, प्रैक्टिस में नहीं रहेगा.
प्रैक्टिसेस नेविगेशन ऑन द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी। तो अरेबियन सी के जो भी कोस्ट है उसके ऊपर नेविगेशन होता रहेगा, इसके भी एविडेंसेस मिले हैं। तो इससे एक्चुअली जो भी नेवी है या कोस्टल रिलेटेड बिजनेस है ये होते रहेंगे, हम प्रिज्यूम कर सकते हैं। ट्रेड विथ सेंट्रल एशिया, तो एक्चुअली सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेडिंग करता रहेगा, ऐसे भी एविडेंसेस मिले हैं। क्योंकि नॉर्दर्न अफगानिस्तान है तो वहाँ हमें क्या मिला है, ट्रेडिंग कॉलोनी मिला है। तो ट्रेडिंग कॉलोनी से हमें ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि वो लोग सेंट्रल एशिया से बिजनेस करते रहेंगे। इंडियन वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो यहाँ एक्चुअली इंडस वैली सिविलाइजेशन में टिग्रिस एंड यूफ्रेट एक्चुअली जो लोकेशन है मेसोपोटामिया में है, तो एग्जैक्टली उनके भी एक्चुअली कुछ सील मिले हैं, या उनके भी जो भी एक्सकेवेशन जब हुआ था तो ये वहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के हमें क्या मिले हैं, कॉइन मिले हैं, सील मिले हैं। तो उसकी वजह से हम ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि उनके बीच में क्या रहेगा, मेसोपोटामियन जो लोग हैं या सिविलाइजेशन है उनके साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बिजनेस रिलेशन रहेंगे। तो क्राफ्ट की बात करें देन इंडस वैली जो पीपल जो थे दे वेर वेल अक्वेंटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्रॉन्ज। उस टाइम को एक्चुअली ब्रॉन्ज एज भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ मैक्सिमम क्या होता है ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया जा सकता था। यूज़ ऑफ कॉपर एंड टीन प्रोडक्ट, तो बहुत सारे प्रोडक्ट वो ब्रॉन्ज के बनाते थे एंड दे वेर नोइंग हाउ टू यूज़ कॉपर एंड टीन एंड मिक्स कॉपर। तो इससे मेटलर्जी कितना डेवलप हुआ रहेगा उस टाइम का, ये हम प्रिज्यूम कर सकते हैं। उस टाइम के एक्चुअली हमें कुछ एविडेंसेस भी मिले हैं जिससे हम ये प्रिज्यूम कर सकते हैं उस टाइम पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था वो भी अच्छे से ग्रो कर रहा था। अगर हम ब्रिक इंडस्ट्री की बात करें तो एक्चुअली जो हाउसेस थे वो कैसे थे, बेक्ड ब्रिक मिली है। तो बेक्ड ब्रिक से हम ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि उस टाइम की जो रहेगा तो ब्रिक इंडस्ट्री बहुत अच्छे से ग्रो किया रहेगा, वेल डेवलप्ड उसमें टेक्नोलॉजी हुआ था, जिसकी वजह से क्या होता है क्लास ऑफ मैसन भी उस टाइम पे अवेलेबल रहेगा, ऐसे हम प्रिज्यूम कर सकते हैं। उस टाइम के हमें एविडेंसेस मिले हैं बोट मेकिंग के, बेड मेकिंग के, सील मेकिंग के, टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग के भी हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं। बहुत सारे एक्चुअली हमें बरियर्स वगैरह मिले हैं जिसमें ज्वेलरी मिली है। तो ये ज्वेलरी हमें सिल्वर, गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन की मिली है। पॉटरी की बात करें तो पॉटरी हमें ग्लॉसी एंड शाइनी मिली है, तो पॉटरी भी हाईली डेवलप्ड रहेगा। पॉटरी को हम टेराकोटा ऐसा भी कह सकते हैं, टेराकोटा भी है, टेराकोटा का भी पॉटरी था, इवन नॉर्मल पॉटरी भी अवेलेबल है। और जो भी पॉटरी अवेलेबल था वो ग्लॉसी था, शाइनी था। इससे हमें एग्जैक्टली मेटलर्जी, इवन पेंटिंग इंडस्ट्री के बारे में भी हमें पता लग जाता है कि उस टाइम का जो भी टेक्नोलॉजी रहेगा वो हाईली डेवलप्ड था। इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहाँ कोई टेम्पल मिला नहीं, तो इससे ये पता नहीं लग रहा है कि वो लोग रिलीजियस थे या नहीं थे। एंड स्क्रिप्ट ऑफ IBC स्टिल नॉट डिसिफर्ड, वहाँ जो भी एग्जैक्टली एक्सकेवेशन में जो मॉन्यूमेंट मिले हैं या जो कुछ रेमनेंट मिले, तो इसमें ये नहीं पता लग रहा है कि वो स्क्रिप्ट कैसे रीड करे। उसकी वजह से एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है आज तक कि एग्जैक्टली क्या एग्जैक्टली उस स्क्रिप्ट में लिखा है। पॉसिबली IBC रूल्ड बाय क्लास ऑफ मर्चेंट, तो ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो एक्चुअली रूल किया रहेगा मर्चेंट द्वारा। जो अगर उस टाइम का रूल और किंग अगर रूल एग्जिस्टेंस में थे या नहीं, दिस क्वेश्चन इज हाईली डिबेटेबल। तो यानी कि ऐसे कोई एविडेंसेस नहीं मिले हैं कि एट दैट टाइम दैट टोटल सोसाइटी वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ किंग। इंडस वैली सिविलाइजेशन में रिलीजन के बारे में ज़्यादा पता नहीं लग रहा है। न्यूमरस टेराकोटा फिगरिन हैव बीन फाउंड ऑफ वुमेन। उसमें से एक फिगरिन ऐसा था कि जिसमें फिगरिन यानी एक स्टैचू जैसा है, प्लांट इज शोन ग्रोइंग आउट ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ वुमन। तो यानी कि औरत के वुमन के पेट से एक्चुअली क्या हो रहा है कि प्लांट ग्रो हो रहा है। तो इससे हमें एग्जैक्टली ये भी हम प्रिज्यूम कर सकते हैं कि जो वुमन रहेगा वो क्या रहेगा, मदर अर्थ हो सकता है, मदर अर्थ। हरप्पन्स लुक्ड अपॉन एज द फर्टिलिटी गॉडेस, तो यानी कि एग्जैक्टली वो जो वुमन रहेगा वो क्या रहेगा, तो अर्थ रहेगा, फर्टिलिटी गॉडेस। मेल डेटी इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ सील विथ 3 हॉर्न्ड हेड्स। तो एक कॉइन मिला है कि कॉइन जैसे मिला है कि जिसके ऊपर जो 3 हॉर्न्ड हेड्स वाला एक सिटिंग पोजीशन में एक योगी मिला है। तो उसकी वजह से हमें ऐसा प्रिज्यूम कर सकते हैं कि जो मैन है, तो मैन का भी उस टाइम पे वर्शिप होता रहेगा, जैसे वुमन है, वुमन का भी वर्शिप होता रहेगा। और जो योगी है तो ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है कि वो जो है 3 हॉर्न्ड हेड वाला जो भी है तो वो पशुपति महादेवा हो सकता है, ऐसा कहा जाता है। तो पशुपति महादेवा इज नथिंग बट अ लॉर्ड शिवा। दिस गॉड इज सराउंडेड बाय, वो जो गॉड है वो सराउंडेड बाय एलिफेंट है, इवन टाइगर है, राइनोसोर्स है, बफेलो है, डियर है।
इससे हम ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि ये एक्चुअली जो बाकी जो एनिमल है तो उनको नॉन भी थे एंड दे मस्ट बी डोमेस्टिकेटेड भी रहेंगे, या अदरवाइज उनका कुछ इकोलॉजिकल या कुछ इकोलॉजिकल या ट्रेड रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंस रहेगा, तो इसकी वजह से भी उनका स्टैचू ये जो है प्रिंटिंग है वो कॉइन पे आया रहेगा। एविडेंसेस ये भी मिले हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है तो वो लोग एक्चुअली वर्शिप करते थे ट्रीज को एंड एनिमल को, एंड वन हॉर्न्ड यूनिकॉर्न भी मिला है कुछ किसी सील पे, और राइनोसोरस के भी पिक्चर्स है, इवन हम्प्ड बुल है। तो एक्चुअली जो पशुपति है जो है पशुपति महादेवा, तो उसके एग्जैक्टली इस पे हम बुल का भी पिक्चर है। बहुत सारे एम्यूलेट्स भी मिले हैं एक्सकेवेशन में, तो इससे ये तो पता लगता है एम्यूलेट्स यानी कि वो किसी न किसी रिलीजन को फॉलो करते रहेंगे या उनके कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल वैल्यूज उस टाइम की रहेगी। डिक्लाइन इन IVC यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों डिक्लाइन हुआ, इसके बहुत सारे एक्चुअली रीज़न है, बट हाईली डिबेटेबल ये टॉपिक है। ये डिक्लाइन हुआ अराउंड 1800 BCE, बिफोर क्रिस्ट एरा या कॉमन एरा कह सकते हैं, बट रीजन्स ऑफ द डिक्लाइन आर डिबेटेबल। तो आज तक एग्जैक्टली ये डिबेटेबल ही है कि क्या एग्जैक्टली कारण रहेगा जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गया। तो एक रीज़न ऐसा माना जाता है कि आर्यंस इंडो यूरोपियन इन्वेडेड इंडस वैली सिविलाइजेशन, या यूरोपियन अटैक या दूसरे कोई ट्राइबल है लोग उनका अटैक हुआ रहेगा। नेचुरल फैक्टर भी हो सकता है जैसे अर्थक्वेक है, फ्लड है, ड्रॉट है, दैट मे बी ए रीज़न ऑफ डिक्लाइन। उसके बाद चेंजिंग पैटर्न ऑफ रेनफॉल, तो एक्चुअली उस टाइम पे क्या था कि एग्रीकल्चर ओरिएंटेड ही इंडस्ट्री ये था सिविलाइजेशन, तो उस टाइम पे अगर रेनफॉल नहीं रहेगा तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न। या अदरवाइज जैसे टिग्रिस एंड यूफ्रेट रिवर जैसे एग्जैक्टली उन्होंने चेंज पैटर्न किया अपना, तो और वो सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया। वैसे भी यहाँ ड्रामेटिक शिफ्ट ऑफ रिवर कोर्सेस हुआ रहेगा जिसकी वजह से हम ऐसे प्रिज्यूम कर सकते हैं कि वहाँ के लोगों को सिटी अबंडन करना पड़ा। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत सारी साइट मिली है। तो इंडिया की अगर बात करें तो कालीबंगान साइट है राजस्थान में, लोथर, धोलावीरा, रंगपुर, सुरकोटा ये गुजरात में है, बनवाली हरियाणा में है, रोपर पंजाब में है। पाकिस्तान की बात करें तो सबसे पहले जो साइट मिली वो हड़प्पा में मिली थी। हड़प्पा वो रिवर रावी के बैंक पे है। मोहनजोदारो है वो रिवर इंडस के बैंक पे है। एंड चन्नूदारो ये एग्जैक्टली लोकेशन सिंध रीजन में आता है पाकिस्तान में। तो अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो उन्होंने बहुत सारे एनिमल को डोमेस्टिकेट किया हुआ रहेगा, ऐसे एक्चुअली एविडेंसेस मिले हैं। फॉर एग्जांपल शिप है, गोट है, पिग है, बुल है। ट्रेड वाज आल्सो कंडक्टेड विथ सुमेरियन, यानी कि जो मेसोपोटामिया है, तो मेसोपोटामिया के साथ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ भी उनका ट्रेड रिलेशन रहेगा, इसके भी एविडेंसेस मिले हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल वर्शिप मेल एंड फीमेल डेटीज, जैसे जो भी फिगरिन मिले हैं या कॉइन मिले हैं तो उनमें एक्चुअली मेल और फीमेल दोनों के ये है फिगरिन है, तो इसे ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि मेल और फीमेल दोनों डेटीज का वर्शिप होता रहेगा। टेराकोटा यानी कि क्या होता है, हैंडमेड आर्ट होता है, एग्जैक्टली ये बेक्ड क्ले होता है। तो ये बेक्ड क्ले होता है, हैंडमेड आर्ट या पॉटरी के लिए वो फेमस था। तो एग्जैक्टली बहुत सारी पॉटरी भी मिली है, बहुत सारा आर्ट फॉर्म भी मिला है टेराकोटा स्टाइल का। तो इससे एग्जैक्टली ये पता लग जाता है कि उस टाइम के पीपल वेर नोइंग हाउ टू बेक द क्ले एंड हाउ टू मेक यूजफुल आइटम्स आउट ऑफ इट। एंड लोथल अगर साइड देखते हैं तो लोथल वाज उधर एक डॉकयार्ड था, ऐसा एविडेंसेस मिले हैं। अगर डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज की अगर हम बात करें तो एक्चुअली वो डिस्पोज करते थे डेड बॉडीज को बाय द बरियल इन वुडन कॉफिन एंड बॉडीज वेयर आल्सो क्रीमेटेड इन द अर्न, इसके भी एविडेंसेस मिले हैं।